हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ईशा और अंकिता की लड़ाई। ईशा क्यों फ्रंट फुट पर आकर ईशा ने अंकिता से क्लीनलीनेस के बारे में कहा। इसी के साथ साथ बिग बॉस ने अनुराग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उनको जो पूरे सीज़न तक नॉमिनेट करने की सज़ा दी थी वो बिग बॉस ने अपलिफ्ट करने का चांस दिया दिमाग के रूम को। यहाँ पर विकी भैया खेल गए, उन्होंने अपना बदला ले लिया और नील को पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर दिया। इसी के साथ साथ सेम वही ओल्ड बोरिंग अंकिता वर्सेस मनारा, फिर मुनावर का मनारा को मनाना, समझाना, अभिषेक का मुनावर और उसकी दोस्ती पर सवाल करना, यही सब चल रहा था। कल का एपिसोड एक्चुअली कुछ इतना खास नहीं था और फिलर की तौर पर लगा और बिग बॉस ने भी फिलर की तौर पर दो छोटे छोटे कुछ टास्क भी नहीं कह सकते हैं, बस तीली लगाने का काम किया यहाँ वहाँ। बिग बॉस को लगा इससे थोड़ा सा मुझे कुछ कंटेंट मिल जाएगा। 2 दिन से मनारा और ईशा सल कर रहे थे कि अंकिता साफ़ सफाई नहीं करती है। 4 दिन हो गए उनकी बाथरूम की ड्यूटी को, अभी तक उन्होंने बाथरूम साफ़ नहीं किया और साफ़ करने के बाद भी सिर्फ एहसान करने के लिए पता नहीं अंदर जाके क्या किया। हमें तो बिल्कुल साफ़ नज़र नहीं आ रहा है। बाल यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, उनका सामान यहाँ वहाँ बिखरा होता है। वो बाथरूम से अपने कपड़े भी 4-4 दिन तक नहीं निकालती है। और दिमाग को बिग बॉस ने एक अलग अलग टास्क दिया, जहाँ पर दिल के रूम में बिग बॉस ने ईशा को चुना। बिग बॉस को पता है ईशा जब बोलने पे आती है तब पॉइंट टू पॉइंट बोलती है और उसे नहीं फ़र्क पड़ता सामने कौन खड़ा है। वो एकदम टॉप नॉच की तरह स्ट्रेट नोट फेंकती है और अपना तीर चाहे जो भी हो उसके ऊपर चला देती है। उसे नहीं डर लगता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, मेरा रिश्ता कहाँ जा रहा है, मेरा क्या। ईशा का नेचर एक्चुअली ऐसा ही है, बिंदास, ज़्यादा सोचने वाला नहीं, ज़्यादा केयर करने वाला नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे अब धीरे धीरे गेम में ईशा पसंद आने लगी है, क्योंकि वो जब भी बोलती है सेंसिबल चीज़ें बोलती है और वो अपने बातों को सही ढंग से सही जगह पर सही तरीके से रखना जानती है। हालांकि वो झगड़े में चिल्ला चोट में एक ही चीज़ काफ़ी देर तक रिपीट करती है, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। बाकी मुझे ईशा का गेम अब थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया है। तो बिग बॉस ने ईशा को चुना और बिग बॉस ने ईशा को क्लीनलीनेस का टॉपिक दिया, क्योंकि बिग बॉस को पता है ईशा अंकिता को ही बुलाएगी और ईशा वर्सेस अंकिता देखने में लोगों को थोड़ा सा मज़ा आएगा। इसीलिए बिग बॉस ने ईशा से कहा को रूम में आकर एक ऐसे इंसान को थेरेपी देनी है, क्लीनलीनेस पे थेरेपी देनी है जिसको आप समझती है कि वो बहुत ही अनहाइजीनिक है, क्लीनलीनेस में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, अनटाइडी रहता है। तो बिग बॉस के कहने पर ईशा ने अंकिता का नाम चुना, वो उसको थेरेपी रूम में लेकर गई। उसने जो भी अपनी मन की बातें हैं जो वो 2-3 दिन से अंकिता को कह रही थी, एक सटल वे में एक सीनियरिटी का दायरा रखते हुए वो अंकिता से बात कर रही थी, लेकिन अंकिता उसकी सुनने को तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने थेरेपी रूम में सीधा सटीक तौर पर अंकिता को कह दिया हमको आपकी क्लीनलीनेस से इशू है। ये थेरेपी कम डिबेट ज़्यादा लग रहा था। मुनावर ने बिल्कुल सही कहा, ये डिबेट लग रहा है, क्योंकि अंकिता पूरे जोश में ईशा को काउंटर करते हुए उसके हर बात पर उसको अपना एक बैक आंसर दे देती, उसके नहले पर दहला मारने की कोशिश करती। तो ये डिबेट से अंकिता और गुस्से में आ गई और उसके बाद काफ़ी देर तक ईशा और अंकिता की बहस चलती रही। साथ में बीच में मनारा से भी बहस होने लगी। मनारा ने फिर 2-3 दिन से अंकिता जो उनके साथ कर रही है वो सब एक कैलकुलेट करके सल करने लग गई। मुनावर ने उनको रोकना चाहा, समझाना चाहा, लेकिन वो थोड़ा सा गुस्से में होती तब कुछ नहीं समझती। कल ऐश्वर्या भी हमें काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आई, जैसे क्लीनलीनेस के टॉपिक में ऐश्वर्या दिल के रूम में रह चुकी है, तो उसने भी कहा कि अंकिता अनटाइडी है, क्लीनलीनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, अनहाइजीनिक है, उसका रहने का ढंग हमें पसंद नहीं आता है। सारे लाल बाल पूरे बाथरूम में बिखरे हुए होते हैं, अब हमारे तो लाल बाल है नहीं। वो बिल्कुल साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देती है। खानज़ादी के साथ भी ऐश्वर्या की लड़ाई होते हुए नज़र आई। खानज़ादी ने कह दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी का काम करूँगी, मुझे जितना पसंद आएगा उतना काम करूँगी। उस पर ऐश्वर्या ने कह दिया कि हम बेवकूफ़ नहीं है कि हम सारा काम भी करें, हम तेरे लिए खाना भी बनाए, तुझे पैम्पर भी करे, तू हर बार आती है कि मैं काम करूँगी और फिर तू काम के टाइम पे भाग जाती है, तो इससे अच्छा है कि तू ना कर और तू अपना खाना अलग बना। जब विकी भैया बीच में कूदे तो ऐश्वर्या ने साफ साफ कह दिया कि ये हमारा टेक है कि हमें खानज़ादी को खाना देना है नहीं देना है। जब आपकी और सना की लड़ाई चल रही थी, आपके कमरे को लेकर ड्यूटी पर हंगामा चल रहा था, तब हम बीच में नहीं बोल रहे थे। जब आप सना को खाना नहीं देना चाहते थे, ये हमारे रूम की लड़ाई और हमें पता है कि हम किस दौर से गुजरते हैं, इसलिए आप बीच में ना बोले तो अच्छा होगा। और मैं किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं हूँ खानज़ादी को एंटरटेन करने के लिए, तो उसे अपना खाना बनाना है, एक बर्नर में उसे दे दूँगी,
वो साइड बाय साइड अपना खाना बनाए और सब कुछ अपना खुद करे, बर्तन भी खुद धोए, सब कुछ करे। इस पे खानज़ादी को तो मौका ही चाहिए होता है कि बातें स्ट्रेच कर एक मुद्दा बनाने का। तो खानज़ादी ने वहाँ पर इनडायरेक्टली फुटेज गेन करने की कोशिश की। उसके बाद दिमाग के रूम में विकी भैया हैशटैग खेल गए। बिग बॉस ने दिमाग रूम वालों को एक पावर दी और दोस्ती का हाथ अनुराग की तरफ बढ़ाते हुए दिमाग के रूम वालों को एक ऑप्शन दिया कि जो अनुराग पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट हुए हैं वो अपलिफ्ट कर किसी और एक सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं। जब तक बात सिर्फ अनुराग के ऊपर से वो नॉमिनेशन वाला अपलिफ्ट करने की थी तो विकी भैया बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि विकी भैया को पता है एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बिग बॉस के नॉमिनेशंस के चलते चला गया तो चला गया, लेकिन हमारे नॉमिनेट करने से तो ये नहीं जाने वाला, इसलिए इसका नॉमिनेशन रहने दो। लेकिन जब विकी भैया को बिग बॉस ने ऑप्शन दिया कि तुम किसी और का गला यहाँ पर काट सकते हो, तो विकी भैया ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए नील को नॉमिनेट करना ज़रूरी समझा और अपने वाइफ का बदला नील से ले लिया। डे वन से ये कपल विकी भैया के टारगेट पे, चाहे वो कुछ करे ना करे हमें नहीं पता, लेकिन विकी भैया को जैसे मौका मिला नील के गर्दन पर तलवार चला दी। उसके बाद अभिषेक को बिग बॉस ने रूम में बुलाया और कहा कि तुम घोड़े के नाल तुम्हारे ऊपर लगा देते हैं विकी भैया, और तुम घोड़ा बनकर सिर्फ विकी भैया जो दिशा दिखाते हैं वहाँ पर चलते रहते हो। रिंकू जी के साथ बुलाया, रिंकू जी ने भी बिग बॉस के हाँ में हामी भरी। बिग बॉस ने रिंकू जी को पता नहीं क्यों बुलाकर तिल्ली लगाना चाहिए। अब रिंकू जी भी नॉमिनेटेड है, वो अंदर से बाहर आई और बिग बॉस ने उनसे पर्सनली बातें की थी, इसलिए वो चार्जअप होकर मुद्दा उठाते हुए नजर आई कि अनुराग के ऊपर से क्यों अपलिफ्ट किया, जो शो की इज्जत नहीं करता, जैसे मेकर्स की इज्जत नहीं, जैसे बिग बॉस की इज्जत नहीं, जैसे होस्ट की इज्जत नहीं, उसको शो में रखकर आप क्या करना चाहते हो। और साथ ही साथ वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, तो हो सकता है बिग बॉस के नॉमिनेशन के तहत वो चले जाता। आप दिमाग के कमरे वालों ने यहाँ पर गुफअप करते हुए अनुराग भैया को बचा लिया। इस पर अभिषेक अपना मुद्दा रखते हुए नजर आए। बीच में अभिषेक को भी ईशा समझाते हुए नजर आई, तुझ में पोटेंशियल है, हम शो में काफ़ी आगे जा सकते हैं, हम शो में काफ़ी मसाला दे सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अकेला चाहे तो इन सब पे भारी पड़ सकता है। लेकिन बिग बॉस ने जो कहा वो सही कहा, क्योंकि हमारा नेचर है कि हम विकी अंकिता की बातों में आ जाते हैं और हम एक दलदल में कूदने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं, और अगर हम इस दलदल में कूदे तो हम कभी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। बिग बॉस ने जो तुझे समझाया समझ, तो अपना अलग गेम खेल। पूरे एपिसोड में मनारा को समझाने के अलावा हमें मुनावर सारे टॉपिक्स पर सिर्फ मज़े लेते हुए नजर आए, दूर से तमाशा देखते नजर आए, कोई अपना ओपिनियन देते हुए नज़र नहीं आए वो वहाँ पर। इसी के साथ साथ अभिषेक और अंकिता ने उन्हें कह दिया कि तू मनारा के लिए एक एक्स्ट्रा कंसर्न दिखाते हुए उसके टॉपिक में घुसता है, उसके बचाव में बोलने की कोशिश करता है, तो वो सेम कंसर्न हमारी फ्रेंडशिप की तरफ नहीं दिखाता है, जब हम भी तेरे इक्वली क्लोज फ्रेंड्स हैं और तुझे ये बात समझनी होगी कि हम भी तुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन तू सिर्फ मनारा की तरफ हमें बायस लगता है, हमारी फ्रेंडशिप तेरे लिए इतनी मायने नहीं रखती है शायद। इस पर मुनावर ने उन्हें समझाकर गोली देने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उनके एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि उन्हें मुनावर की बातें डाइजेस्ट नहीं हो रही है और उनका ये मुनावर मनारा की तरफ बायस है। और यही घिसी पीटी मुनावर अंकिता और मनारा की कहानी हमें कल शो में नज़र आई। इतना एक्साइटिंग हमें कल का शो नहीं लगा, लेकिन इस हफ्ते वीकेंड का वार सलमान नहीं होस्ट करने वाले हैं, करण जौहर होस्ट करने वाले हैं, तो इस हफ्ते के लिए शायद अनुराग बाबा बच गए हैं और सलमान नेक्स्ट वीक तक ये सारी चीज़ें भूलकर अपना गुस्सा शांत कर वापस से पवेलियन में नज़र आए। लेकिन करण अब आकर किसको अपना निशाना बनाते हैं और कैसे होस्ट करते हुए किसको घर से बेघर करते हैं, क्योंकि प्रोमो में देखा कि ईशा की लड़ाई में अभिषेक घुसे और उन्होंने तहलका और अरुण को उकसा कर उनसे फिजिकल होने के लिए उन्हें मजबूर किया, क्योंकि अभिषेक अगर झगड़े में आते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल प्रोवोक कर जाते हैं, उनकी पिच इतनी हाई होती है कि कोई भी बंदा चिढ़ जाए और अपना आपा खो दे। तो अब इसके चलते इस वीकेंड के वार पर करण उन्हें क्या सज़ा सुनाते हैं, तहलका का एविक्शन भी हमें नज़र आ सकता है। तो ये सारी अपडेट और रिव्यू से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।